नमस्कार। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में। प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई होता है, इसको समझेंगे विस्तार से। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, थ्योरी मतलब कोई भी नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, सिद्धांत। प्रेफरेंस किसी चीज को वरीयता देना कि आई प्रेफर दिस इन कंपैरिजन टू दैट, ये प्रेफरेंस हो गया। और रिवील्ड यानी कि ओपन, डिस्क्लोज, सबके सामने ओपन करना अपने बिहेवियर से, यही है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्या कहती है ये? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार एक कंज्यूमर का प्रेफरेंस रिवील हो जाता है, पता चल जाता है इससे कि जब वो परचेज करता है डिफरेंट इनकम और प्राइस सर्कमस्टांसेस में, यानी कि इनकम और प्राइस की सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन फिट हो सकते हैं। जैसे मेरी इनकम मान लो 10,000 है और कमोडिटीज के जो प्राइस हैं वो एक कमोडिटी ऐसी है जिसका 100 रुपीज पर केजी प्राइस है, दूसरी कमोडिटी ऐसा है जिसका प्राइस 200 रुपीज पर केजी है। अब उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन में खरीद सकता हूँ। हो सकता है एक्स कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी खरीद लूँ मैं, जब वाई की ना खरीदूँ। अगर मैं एक्स ना खरीदूँ, सॉरी, वाई कमोडिटी की इतनी जो क्वांटिटी है खरीद लूँ मैं, जब एक्स ना खरीदूँ। और अगर, क्योंकि इस पे एक्स एक्सेस लेते हैं, इधर वाई एक्सेस ले लेते हैं, और अगर मान लो मैं एक्स कमोडिटी खरीदना चाहूँ, वाई नील कर दूं, तो हो सकता है मैं इतनी खरीद लूं। या मैं हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन चाहूं तो मैं ये इस प्रकार से खरीद सकता हूं कि वाई जब मैं ज़्यादा खरीद रहा था, एक्स नील खरीद रहा था, तो ये शॉपिंग कर सकता था मैं अपने बजट के हिसाब से, पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर मेरे इनकम के लेवल पे। अगर मुझे लगा कि मुझे एक्स भी कुछ खरीदना है वाई के साथ, तो वाई को थोड़ा कम कर दिया, एक्स को बढ़ा लिया। वाई को कम किया, एक्स को बढ़ाया तो इधर हो गया, थोड़ा वाई को और कम किया तो एक्स को और बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से किया। तो ये मेरा यहाँ पे एक बजट लाइन बन रही है। बजट लाइन या इसको प्राइस लाइन कहते हैं कि मेरे बजट में ये कॉम्बिनेशन आते हैं। हो सकता है मेरी इनकम बढ़ जाए, जब इनकम बढ़ जाए तो हो सकता है मैं दोनों चीज़ें ज़्यादा खरीद लूँ, तो मेरी बजट लाइन ऊपर हो जाएगी। हो सकता है प्राइसेस में चेंज हो, मान लो वाई कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाए, एक्स का प्राइस बढ़ जाए। वाई का प्राइस कम हो जाएगा तो मैं वाई ज़्यादा खरीद लूँगा सेम इनकम पे भी, और एक्स का प्राइस मान लो बढ़ जाए तो मैं सेम इनकम में एक्स जितनी पहले खरीद रहा था इतनी नहीं खरीद पाऊंगा, यहीं पे खरीद पाऊंगा। तो मेरी नई जो बजट लाइन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। यानी कि ये जो बजट लाइन है ये हमें यह बता देती है कि हमारे बजट में कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं दो कमोडिटीज के। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये कहती है कि हमें कैसे पता चलता है कि कंज्यूमर किसी कॉम्बिनेशन को पसंद कर रहा है। तो इस बजट लाइन पे कंज्यूमर बहुत सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। मान लो पहली वाली लाइन ही हम लेते हैं, कोई भी एक लाइन हो सकती है, खाली समझाने के लिए था कि बजट लाइन प्राइस लाइन कैसे काम करती है। मान लो ये बजट लाइन है, एक्स कमोडिटी की इतनी यूनिट खरीद सकता है, ये वाई कमोडिटी का वाई एक्सेस है, और ये जो बजट लाइन है ये हमें दिखा रही है कि भाई ये कॉम्बिनेशंस हम खरीद सकते हैं। अगर हम वाई ज़्यादा खरीदेंगे तो एक्स कम करना पड़ेगा, और एक्स ज़्यादा खरीदना है तो वाई की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अब ये बजट लाइन हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखा रही है कि अगर हमारे पास जितना रिसोर्स है उसको हम पूरा खर्च कर रहे हैं, जितनी एक पर्टिकुलर इनकम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है उसको हम सारी खर्च कर देना चाह रहे हैं, तो ये जो बजट लाइन ये ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाएगी कि हम इतना इतना सामान खरीद सकते हैं। और इस बजट लाइन के अंदर भी हम खरीद सकते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम कम पैसे खर्च करें, तो ये कॉम्बिनेशन भी हम खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। और तो ये कॉम्बिनेशंस हम खरीद सकते हैं या तो इस बजट लाइन पे या इस बजट लाइन के अंदर। लेकिन फिर भी देखने में आता है कि कंज्यूमर किसी खास एक कॉम्बिनेशन को पसंद करता है, और मान लो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको कंज्यूमर ने कह दिया कि मैं ये पसंद कर रहा हूं,
अब इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की खास बात क्या है कि ये बिल्कुल बिहेवियरिस्टिक है, यानी कि ये बिहेवियर पे बात करती है। इससे पहले जो हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स में पढ़ा था यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वहां पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो स्वयं स्टडी करते हैं और वही देखते हैं कि भाई कौन सी सिचुएशन कंज्यूमर के लिए बेटर हो सकती है। वो कहते हैं कि इसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो कंज्यूमर इसको नहीं खरीदेगा, इसको खरीदेगा। जहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी वहाँ पे खरीदेगा, जो ज़्यादा यूटिलिटी देगी उस सामान को खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि हमें ये सब नहीं देखना है, हमें खाली ये देखना है कि बजट में क्या आ रहा है। अब हम कंज्यूमर के विवेक को देखेंगे कि कंज्यूमर किसी चीज़ के प्रति आकर्षित ज़्यादा होता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन देखने में आता है कि कंज्यूमर ने इसको पसंद कर लिया। तो अब हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि उसने इसको क्यों किया, हमने केवल ये देख लिया कि कंज्यूमर ने इस चीज को चूज किया। तो वट एवर हैज बीन चूजन बाय द कंज्यूमर ड्यू टू एनी रीजन एट दिस बजट लाइन इज द रिवील्ड प्रेफरेंस, यही उसका रिवील्ड प्रेफरेंस है। तो अब जानते हैं कि एक कंज्यूमर डिसाइड करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज खरीदने का, उसके दो कारण सामान्यतः देखने में आते हैं। पहला होता है कंज्यूमर लाइक करता है ऐसे कॉम्बिनेशन को, जनरली लाइक करता है किसी कॉम्बिनेशन को इन कंपैरिजन टू अदर, यानी कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है कि भी मैं सपोज करिए मैं ऑरेंजेज का और एप्पल का ढेर सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ इस बजट लाइन पे। लेकिन कंज्यूमर कहता है कि नहीं, मैं 2 kg एप्पल और 5 kg ऑरेंज ये मैंने पसंद किया। हम कंज्यूमर को देखेंगे उसने क्यों किया ये वो जानता, बहुत सारी उसके पीछे साइकोलॉजी होती है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसने ये पसंद कर लिया। तो उसको इसलिए पसंद किया होगा कि हो सकता है उसको जो ऑरेंजेज हैं उनकी बजाय एप्पल ज्यादा पसंद हो, तो एप्पल की जो क्वांटिटी है उसने ज्यादा ली, ऑरेंजेज की कम ली। तो ये उसकी पसंद थी। तो एक कारण तो ये होता है कि जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो लाइक करता है, उस कॉम्बिनेशन को खरीदता है। दूसरा कारण होता है कि कॉम्बिनेशन है लोअर कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर, कि भी अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है भाई उसको एप्पल पसंद ज्यादा था तो उसने एप्पल की क्वांटिटी देखो ज्यादा खरीद ली। तो हम कह रहे हैं कि अच्छा ऑरेंज उसको कम पसंद था लेकिन इतना ऑरेंज भी उसको पसंद था तो इतनी ऑरेंज भी उसने खरीद लिया। लेकिन वो ऐसा तो कर ही सकता था कि इससे ऊपर मान लो वो एप्पल थोड़े और ज्यादा पसंद थे, और ज्यादा खरीद सकता था, इस पॉइंट पे भी तो खरीद सकता था। लेकिन यहाँ उसको ये दिक्कत थी, नेचुरली यहाँ पे उसको और अच्छा लगता क्योंकि ऑरेंज जितने पसंद थे उतने खरीद ही लिए, एप्पल जितने पसंद थे उससे और ज्यादा खरीद रहा है तो और अच्छा लगेगा उसको। लेकिन यहाँ उसका ये कॉन्स्टेंट आ जाता है कि ये उसके बजट से बाहर है, तो अपने पसंद का संयोग खरीदेगा पहली बात। तो दूसरी बात जो कम कॉस्ट में पड़ेगा उसको खरीदेगा। तो इसकी बजाय इस पे कॉस्ट कम थी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो अब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दो कारण जनरली होते हैं। गिवन डायग्राम में ये जैसा डायग्राम अभी हमने फ्रेम भी किया वैसा ही यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, पहले से बनाया है। एक कंज्यूमर हैज डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो इस पे खरीद सकता है, इस पे खरीद सकता है, इस पे खरीद सकता है, इस पे खरीद सकता है। ब्लैक सर्कल से ये दिखाए हैं मैंने। लेकिन कंज्यूमर ने ये रिवील कर दिया, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम उस डिटेल में नहीं जाते इस थ्योरी में, इसीलिए इसको बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहा जाता है कि इकोनॉमिस्ट वो ऑब्जर्व करता है जो कंज्यूमर बिहेव कर रहा है। तो कंज्यूमर ने बिहेव ये किया कि हमने उसको देखा कि वो किस कॉम्बिनेशन को पसंद किया उसने, तो उसने कहा कि मैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। तो ये उसका रिवील्ड प्रेफरेंस है, इसी को रिवील्ड प्रेफरेंस कहते हैं और ये थ्योरी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि उसने ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लिया, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लिया, जबकि ये दोनों इसी बजट लाइन पे थे, ये भी उसके बजट में था, ये भी इसके बजट में था। तो इसका कारण ये हो सकता है कि इन दोनों की अपेक्षा ये इसको पसंद ज्यादा करता है, इसको पसंद ज्यादा करता है इसलिए इसको खरीदा। इन कॉम्बिनेशंस को क्यों नहीं खरीदा उसने? ये तो कम कॉस्ट में आ रहे थे, कम पैसे में आ रहे थे। ये कम पैसे में तो आ रहे थे लेकिन नेचुरली, ये कम पैसे में आ रहे थे लेकिन नेचुरली इनसे जो यूटिलिटी मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि ये इन्फीरियर है इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू कम रह जाती है कि अगर यहाँ पे ये खरीद रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मान लो इस पॉइंट पे खरीदेगा तो इसका ये वाला जो आइटम है ये काफी कम रह जाएगा,
अब जब काफी कम रह जाएगा तो इसका मतलब इसको ये कम अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बजट लाइन से नीचे ये कम पैसे में तो खरीद सकता था, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई इसलिए नहीं था क्योंकि इसको उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही थी जितनी डिजायर्ड थी। तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इन पॉइंट्स में से एक छांटना था और इनमें से इसको बेटर लगाइए, इसलिए इस पे इसने पसंद किया। अब हम इनके बारे में सोच सकते हैं बजट लाइन से ऊपर के जो बिंदु हैं कि ये तो नेचुरली ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते, क्योंकि कुछ एजम्पशंस होती हैं इस थ्योरी में कि कंज्यूमर रेशनल है, उसको पता है ज्यादा खरीदूंगा तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब दोनों कमोडिटीज का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा जहां पे, तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे इसकी बजाय अगर ये इस पॉइंट पे खरीदेगा तो दोनों ही नंबर में ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ ये इसके बजट से बाहर है, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कॉम्बिनेशन ए खरीदना, और इस तरीके से उसने रिवील कर दिया अपना प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस बेस्ड है एक्चुअल मार्केट बिहेवियर पे और कंज्यूमर पे, यानी कि कंज्यूमर एक्चुअल मार्केट में जो बिहेव करता है ये उसी पे बेस्ड है। ये थ्योरी सैमुअलसन ने दी थी 1938 में। प्रोफेसर सैमुअलसन ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे फेमस। इन्होंने ये जो थ्योरी दी, इनकी ये जो थ्योरी है सुपीरियर मानी जाती है इन कंपैरिजन टू यूटिलिटी थ्योरी एंड इंडिफरेंस थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी मार्शल ने दी थी और इंडिफरेंस थ्योरी हिक्स एवं एलन को माना जाता है, इनका प्रोपंडर हिक्स एवं एलन इन्होंने दी थी। इन दोनों थ्योरीज की बजाय इसको ज्यादा अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं ये साइकोलॉजिकल है, जबकि ये बिहेवियरल है। एक्चुअल बिहेवियर में जो कंज्यूमर जिस चीज को लैक करता है उसी पे इकोनॉमिस्ट फोकस करते हैं कि ये उसका प्रेफरेंस है। अब इस थ्योरी की भी कुछ एजम्पशंस हैं, इसके पीछे एजम्पशंस हैं। सबसे पहला, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। पहली एजम्पशन है कि ये मान लेते हैं हम कि कंज्यूमर के टेस्ट में जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे वो पहुंचता है कि भाई पहले ये वाला खरीदा, फिर दूसरा वाला कॉम्बिनेशन पसंद किया, उसने ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद किया, तो ये इसकी तुलना में ये ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसको दे रहा है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है उसके में। दूसरा है, चॉइस ऑफ कंज्यूमर फॉर ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिवील्स हिज प्रेफरेंस। अगली एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर जो चॉइस करता है किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन अगर उसने पसंद कर लिया तो इसका मतलब है कि ये उसके प्रेफरेंस को दिखा रहा है हमें। तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि भी उसने कोई प्रेशर में आके या किसी अन्य कारण से नहीं किया, उसको ये अच्छा लगा इसीलिए उसको प्रेफर किया। तीसरा एजम्पशन है कि कंज्यूमर चूजेज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑन ए गिवन प्राइस इनकम लाइन। अगली बात है, हम ये भी एजम्पशन लेते हैं, जैसे इंडिफरेंस थ्योरी क्या कहती थी, इंडिफरेंस थ्योरी कहती थी कि कंज्यूमर जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसके कई पॉइंट्स पे वो इंडिफरेंट महसूस करता है, वो उसको लगता है कि इसको खरीद लेता है या इसको खरीद लेता, वो तटस्थ होता है, उदासीन हो जाता है। वो कहता है कि इससे भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे भी सेम मिल रहा है। लेकिन ये थ्योरी इस बात को नहीं मानती है, ये कहती है कि एक कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर पसंद करता है, उसको इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। बजट बढ़ेगा तो ऊपर जा सकता है, बजट नहीं बढ़ेगा तो उसको ये पसंद है और वो इस कॉम्बिनेशन पे खुश है। नेक्स्ट है, कंसिस्टेंसी इज फाउंड इन कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पाई जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो कंसिस्टेंट है अपने सिलेक्शन में। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कमोडिटी एक्स की अगर ये 2 यूनिट्स अगर उसको खरीद रहा है वो, और मान लो उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो 3 खरीद लेता है, तो 3 जो है वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। और मान लो वो एक कॉम्बिनेशन एक बार उसने पसंद कर लिया कि भाई वो सपोज करिए एप्पल के 2 यूनिट्स प्लस वो ऑरेंज के 3 यूनिट्स, इसको वो पसंद कर रहा है। तो अब इस बजट पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसके अलावा वो अन्य किसी को पसंद नहीं करेगा। ये उलट नहीं हो सकता है इसका, ये फिक्स रहेगा कि 2 ऑरेंज प्लस ये 2 एप्पल प्लस 3 ऑरेंज, ये इस पे स्टिक रहेगा अपने डिसीजन पे। तो ये कंसिस्टेंसी मिलेगी इसके डिसीजन में, इसके उलट ये इसको पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ट्रांजिटिविटी इज फाउंड इन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर में ट्रांजिटिविटी मिलती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के पास, ये कॉम्बिनेशन ए है मान लो और एक कॉम्बिनेशन बी था। अब उसने क्या किया कि बी की बजाय उसने कहा कि ए वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, इसको चूज कर लिया। फिर मान लो किसी अन्य सिचुएशन में उसके पास 2 और कॉम्बिनेशन थे, बी कॉम्बिनेशन था और सी कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे उसने बी को पसंद किया कि भाई सी की बजाय वो बी को पसंद करता है।
तो ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि ये वाला जो लॉजिक है ये आगे भी ट्रांजिट कर जाएगा, आगे भी बढ़ेगा। मतलब ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा लॉजिक कि ए को वो बी से ज्यादा पसंद कर रहा है और बी को सी से ज्यादा पसंद कर रहा है, तो नेचुरली वो ए को सी से भी ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि सी से बी अच्छा है और बी से ए अच्छा है, तो इसका मतलब ए सी से भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटीज फाउंड इन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अगली बात है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में भी ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि वो प्रेफर करता है, वो कंपैरिजन करता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस का। यहाँ पे भी वो यूटिल को यूटिलिटी थ्योरी की तरह काउंट नहीं करता है, यहाँ पे भी वो कंपैरिजन करता है कि ये वाले जो कॉम्बिनेशन है उससे ये वाला कॉम्बिनेशन बेटर है। तो इसमें हमने डिस्कस किया रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत। थैंक यू।